अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल चिकन, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं और झटपट से सुपर टेस्टी ढाबा स्टाइल चिकन रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि एक्सेसिव पानी निकल जाए। अब ये बिल्कुल खुश्क है। अब हम इसको कुछ मसाले लगाएंगे जो इस तरह से हैं। नमक आधा खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ धनिया 1.5 चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच। ये मसाले हम चिकन में डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट और आधा खाने का चम्मच अदरक पेस्ट डाल देंगे और इन सब मसालों को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। ये चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है और तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तमाम स्पाइसेस चिकन को अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मसाले लगाने के बाद चिकन को फ्रिज में रखना है। ये प्रोसेस 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज लेकर उनको चॉप कर लिया था। ये प्याज हम ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। 2 से 3 मिनट तक प्याज को ऑयल में भूनने के बाद आप ये देखिए इसका कलर ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम इतनी देर भूनेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए और लहसुन और प्याज की रॉ स्मेल भी खत्म हो जाए। प्याज को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून। ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच पानी ऐड करेंगे मसालों को भूनने के लिए, ताकि मसाले जले नहीं। इसी तरह से 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने चिकन को भी मसाले लगाकर रखा था, इसलिए इसकी ग्रेवी में हम नमक और मिर्च को थोड़ा सा कम ही रखेंगे। लेकिन जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे तो उस पॉइंट पर नमक और मिर्च को एडजस्ट किया जा सकता है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को एडजस्ट कर लीजिएगा। मसाला भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टोमेटो का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनकी पेस्ट बना ली थी। वो पेस्ट हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। इसको हम लिड लगाकर कवर कर देंगे और दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देंगे। जब तक मसाला भुनता है हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि चिकन को मैरिनेट किए हुए भी 3 घंटे हो चुके हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। एक टाइम में पैन में इतने ही पीसेस डालेंगे जितने आसानी से हैंडल हो सकें। चिकन के पीसेस डालने के बाद एकदम से उनको नहीं पलटना। जब एक तरफ से थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। हाई फ्लेम पर गोल्डन करने का पर्पस ये है कि चिकन का पानी रिलीज ना हो और इसके जूसेस लॉक हो जाएं। चिकन बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जबरदस्त खुशबू और बहुत ही कमाल का टेस्ट है अभी से। इसी तरह से हम बाकी का चिकन भी फ्राई कर लेंगे। सारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसके मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम ये फ्राई किया हुआ चिकन इस मसाले में डाल देंगे और इस मसाले के साथ चिकन को भून लेंगे।
चिकन को मसाले में हल्के हाथों हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए लिड लगाकर कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालकर लिड लगाकर कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून चाट का मसाला ऐड करेंगे और इसके साथ कटा हुआ फ्रेश धनिया और सब्ज मिर्चें भी ऐड करेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लिड लगाकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे ढाबा स्टाइल की चिकन बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।